ये क्या खेला है भाई। आंकड़ों में इतना बड़ा गड़बड़ झाला। आखिर ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़ों को क्यों छुपाना चाहती है सरकार। आइए वनडे मैटरम्स के अपन नजरिया शो में आपको बताते हैं सरकार ने किस तरह कोरोना के आंकड़ों में की है बाजीगरी। कोई किसी से खेल करना सीखे तो सरकार से सीखे। सरकार जो चाहे वह कर सकती है, चाहे वह आंकड़ों की बाजीगरी हो या फिर कुछ और। सरकार के लिए यह सब बाएं हाथ का खेल है। जब जब बात कोरोना के आंकड़ों की हो तो सरकार कैसे चूक सकती है। जी हाँ, सरकार ने वही खेल किया जिसकी चर्चा कोरोना के हाहाकार के दौरान हो रही थी। जिस तरह मौतें हो रही हैं, निश्चित ही सरकार आंकड़ों को लेकर लोगों को भ्रम में डाल रही है। यानी आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, खासकर ऑक्सीजन से होने वाली मौतों के मामलों को। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोरोना को लेकर उसकी नाकामी उजागर हो। इसीलिए सरकार बार बार वास्तविक आंकड़ों को उजागर करने से बच रही थी। पर जब सरकारी सिस्टम के अलावा दुनिया भर की निगरानी आंकड़ों पर हो तो सरकार का झूठ तो उजागर होना ही था। सरकार को लग रहा था कि वह बच निकली है, दूसरी लहर का असर कम हो गया है। पर जैसे ही सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में सवाल किया तो सरकार एक बार फिर घिर गई। सांसद ने पूछा था कि क्या यह सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी कमी होने के कारण भारी संख्या में रोगियों की मौत सड़क और अस्पतालों में हुई। इसके अलावा उन्होंने सरकार से अलग अलग राज्यों की तरफ से की गई मांग और आपूर्ति को लेकर भी सवाल किए थे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने 13 राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा देने को कहा। पर जिस तरह का जवाब राज्यों की तरफ से आया है, उससे लगता है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने भी सच बताने की जहमत नहीं उठाई। जी हाँ, 13 में से 12 राज्यों ने ऐसी मौतों से सीधे तौर पर मना कर दिया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि केवल पंजाब ने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इस मामले को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच चल रहे घमासान से भी सवाल उठते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार से भी जानकारी मांगी गई, दूसरी तरफ एलजी दिल्ली सरकार को जांच से क्यों रोक रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कमेटी भी एलजी के बचाव में उतर चुकी है। क्या इससे साफ नहीं होता कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है। बिहार के संबंध में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस के जो आंकड़े सामने आए हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से यानी मार्च 2020 से मई 2021 तक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस के तहत पिछले वर्षों की तुलना में 2,51,000 अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य में कोविड से मौत का आधिकारिक आंकड़ा महज 5,163 है। डब्ल्यूएचओ भी पहले ही कह चुका है कि भारत में जितनी मौतों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है उससे कम 2 से 3 गुना अधिक मौतें हुई हैं। दैनिक भास्कर और वाशिंगटन टाइम्स में भी आंकड़ों की कलाबाजी और सच्चाई पर खबर छप चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सीआरएस के तहत दर्ज अत्यधिक मौतों की संख्या कोविड-19 के आधिकारिक आंकड़ों से 48.6% ज़्यादा है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए महामारी से पहले के समय यानी जनवरी 2015 से फरवरी 2020 तक के सीआरएस डेटा का औसत निकाला गया था। महामारी की शुरुआत के पहले की 4 साल की अवधि की तुलना में कोविड-19 की शुरुआत के बाद से 2,51,053 अधिक मौतें हुई थीं। इनमें से 1,26,000 ऐसी मौतें हैं जो 2021 के शुरुआती 5 महीनों में दर्ज की गई थी, जबकि इस अवधि में कोविड-19 से मौत की संख्या 3,766 बिहार में दिखाई गई थी। इसी तरह कई अन्य मीडिया संस्थानों ने भी आंकड़ों का विश्लेषण कर अलग अलग राज्यों में मौत के आंकड़ों की गणना की जानकारी दी थी। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब,
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ऐसे अनुमान सामने आए थे। केरल में यह अंतर 0.42 था, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 43 गुना ज़्यादा थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अनुमान लगाया था कि कोविड-19 मौतों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा CRS के आंकड़ों में इजाफे का कारण देश में मौतों के आंकड़े पंजीकृत होने में सुधार भी है। रिपोर्ट में CRS 2019 वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जब देश में केवल 20.7% मौतें ही चिकित्सीय रूप से प्रमाणित थीं, तो भारत में मौतों का पंजीकरण सुधरकर 90% से ज़्यादा हो गया है। जहां तक ऑक्सीजन की मांग का सवाल है, देश में पहली लहर के दौरान 3095 मीट्रिक टन की तुलना में दूसरी लहर के दौरान देश में लिक्विड ऑक्सीजन की मांग करीब 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। यानी कहीं ना कहीं देश में उस दौरान ऑक्सीजन का संकट रहा, पर इसका खामियाजा मरीजों को झेलना पड़ा और सरकार आंकड़ों का खेल करने में जुटी रही। आप एम्स के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि कोरोना के पीक के दौरान किस तरह मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साल 2018 के दौरान 1,87,051 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 5,384 मरीजों की मौत हुई थी। यानी 2018 के दौरान अस्पताल में भर्ती 34 मरीजों में से किसी एक की मौत दर्ज की गई। यह स्थिति साल 2019 के दौरान बढ़कर 37 तक पहुंच गई थी। उस दौरान 1,88,160 मरीज भर्ती हुए और 4,988 मरीजों की मौत हुई थी। लेकिन जनवरी 2020 में कोरोना महामारी से संक्रमित पहला मरीज देश में मिलने के बाद मार्च 2020 में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और एम्स में भर्ती मरीजों की मृत्यु दर भी उसी रफ्तार से बढ़ी। साल 2020 से हर 21वां मरीज अस्पताल में दम तोड़ रहा था। कुछ महीनों में ही मरीजों की मौत 59% तक बढ़ चुकी थी। सिर्फ दिल्ली एम्स ही नहीं, बल्कि सफदरजंग और RML अस्पताल में भी हालात अलग नहीं थे। कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान इन दोनों अस्पतालों में स्थिति यह थी कि हर 10वां मरीज मौत की चपेट में आ रहा था। जब देश के बड़े बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का यह हाल था, तो कम सुविधा संपन्न अस्पतालों का स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हाल रहा होगा। अगर कोरोना के मोर्चों पर सरकार विफल नहीं रही, तो उसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या केंद्रीय मंत्री को हटाना इस बात को दर्शाता नहीं है कि सरकार को इस बात का डर था कि अगर तीसरी लहर आएगी तो हालात और खराब हो जाएंगे, जिससे सरकार खुद को बचा नहीं पाएगी। पर भले ही सरकार राज्यों के माध्यम से भी यह बताने की कोशिश क्यों न कर ले कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, इससे सरकार कागजों में भले ही स्वयं को सही साबित कर ले, लेकिन उनकी नज़रों में स्वयं को कैसे सही साबित कर पाएगी जिन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।